हेलो एवरीवन, माय नेम इज ग्रीष्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको तो पता है मैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सेंसिटिव है। फ्यू थिंग्स एंड फ्यू बेसिक टिप्स एंड सम बेसिक मैनर्स यू शुड नो बिफोर यू आर विजिटिंग अ पेशेंट। यस, बहुत ही अलग टॉपिक है और मैं ये इस वीडियो के ऊपर ज्यादा बात करना चाहूंगी क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने आजू बाजू में देखा है, तो ये सारी चीजें देख के मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। और बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है मेरे लिए, बहुत पर्सनल टॉपिक है ये एक्चुअली। तो लाइक इन फ्यूचर मे बी आई कैन शेयर विथ यू, पर फॉर नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू। क्योंकि कैसा होता है ना कि हम बहुत अननोइंगली ना कुछ ऐसा चीज कर देते, कुछ बोल देते, कुछ कह देते ना, उससे जो पेशेंट की फैमिली है और पेशेंट रहता है वो ऑलरेडी अच्छे स्टेट में नहीं रहता, तो उसके ऊपर और इफेक्ट होता है और उनको चीज बुरी लग सकती है, वो और नीचे जा सकते हैं। तो इसीलिए एटलीस्ट अगर हम उनको अपलिफ्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें और उनको डाउन नहीं करना चाहिए, यही मैं चाहती हूँ और यही मेरा कंसर्न है इस वीडियो बनाने के पीछे। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट पॉइंट है, शो देम गुड होप्स, टेल देम दैट गुड थिंग्स विल हैपन, अच्छी चीजें हो सकती है। और उनको मैं तो कहती हूँ कि नॉट इवन जस्ट पेशेंट, हर इंसान को, आप जिस इंसान को मिल रहे हो वो कहीं ना कहीं पेशेंट हो या फिर किसी और चीज में वो स्टक हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, कुछ भी हो उसके साथ, उसको हमेशा होप दिखाओ। इट टेक्स नथिंग, ट्रस्ट मी, इट टेक्स नथिंग टू शो काइंडनेस, टू शो सम होप्स टू समवन। अच्छी बातें करो, सब लोगों को ऐसे ही कहो कि अच्छा होगा, जो भी हो रहा है अच्छा होगा, जस्ट वेट एंड मतलब शो देम अ गुड साइड। पु.ल. देशपांडे मराठी में एक बहुत बड़े राइटर, साहित्यकार थे, कि उनका एक कोट था की जगात खूप निराशा आहे पण आपल्याला आशा दाखवता आली पाहिजे। दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं जिससे इंसान परेशान है, निराश है, मेंटली स्टक है, बहुत अच्छे स्टेट में नहीं है। तो वी शुड बी द रीजन किसी को अच्छा फील हो। वी नो कि हम दुनिया नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं और ऐसे ही दुनिया बदलेगी। तो सबसे पहले ना यू हैव टू डिसाइड कि आप किसी से मिल रहे हो, कोई करियर रिलेटेड है, कोई पेशेंट है, कोई मेंटली स्टक है, कोई बहुत परेशान है, हर इंसान को अच्छा होप दो। और ठीक है, आप अच्छा होप अगर नहीं दिखा सकते ना, प्लीज डोंट टेक देम डाउन, उनको और बुरा मत फील कराओ। दैट्स इट, दैट्स अ लिटिल थिंग यू कैन डू। अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो बुरा भी मत करो। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू से। सेकंड इज डोंट कंपेयर दैट पेशेंट टू समवन एल्स। सो मैंने ऐसे देखा है लिटरली कि कुछ लोग लिटरली कहते हैं कि यू नो व्हाट, हमारे यहाँ गांव में ऐसे ऐसा यही सेम डिजीज और कुछ चीज सिचुएशन किसी और के साथ हो गई और उसके साथ और बुरा हो गया। आई मीन एंड आई एम सो शॉक आफ्टर लिसनिंग ऑल दिस थिंग्स कि अगर मैं ये सारी चीजें देखती हूँ या फिर मैं बोलते वक्त या कमेंट करते वक्त देखती हूँ ना, मुझे बहुत अनह्यूमन महसूस होता है कि कोई इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है। कि ठीक है, यू वांट टू शो देम प्रैक्टिकलिटी और वर्ल्ड रियलिटी। यस, डॉक्टर्स है उधर जो उनको प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे, दिखाएंगे, बट एज अ देयर वेल विशर यू शुड नॉट डू दैट कि हमारे रिलेटिव्स में ऐसा ऐसा कोई था और उसके साथ सेम यही चीज हुई थी, बट स्टिल दैट पर्सन इज नॉट सर्वाइव। आई मीन the worst thing you can do with someone or with that patient के family कि that you are like comparing that person to another. And first of all, every patient is different, every person is different, everybody have their own destiny, have their own medical challenges. तो अगर एक पेशेंट है, उनको सेम सर्जरी हुआ है बट उसका मेडिकल हिस्ट्री अलग है, इसका मेडिकल हिस्ट्री, अगर एज भी सेम है और पर उनका बॉडी तो अलग है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि हर पेशेंट डिफरेंट है, हर किसी का डेस्टिनी अलग है, हर किसी का मेडिकल हिस्ट्री अलग है। तो हर आप कंपेयर नहीं कर सकते कि हमारी इसमें ऐसे हुआ तो इसके साथ भी ऐसा होगा। दिस इज द वर्स्ट थिंग। अगर आपको बोलना है तो आप अपने आप में बोलिए, अपने फैमिलीज में बोलिए, बट जो ऑलरेडी उस फेस से जा रही है उनको जाके ये चीज बोलना कि अरे ये तो
10 साल से ऐसी ही पड़ी हुई है, ऐसी ही सेम सिचुएशन हो गई थी। तो ये सब चीजें बोलना बहुत मीन है, प्लीज डोंट डू दैट प्लीज। थर्ड पॉइंट है, डोंट डिमिन पेशेंट्स रिलेटिव्स। सो मैंने ये चीज बहुत देखी है कि आपको ये करना चाहिएगा, इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू डू दिस। मेरे फ्रेंड के लाइक इट्स वेरी सैड टू से कि मेरे फ्रेंड के जो फादर थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो उनके व्हेन आई गो देयर एंड विजिट करने के लिए जब मैं गई मेरे दोस्तों के साथ, वहां पे उनके कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे एंड दे वाज लिटरली सेइंग कि आपको इस हॉस्पिटल नहीं उस हॉस्पिटल में अगर लेके जाते ना तो वो जिंदा रहते। आई मीन सी लाइक प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि कोई भी इंसान ऐसा ही सोचेगा कि मेरा कोई भी रिलेटिव हो या फिर मेरे फैमिली का कोई भी इंसान उनका अच्छा ही हो, राइट? कि उनको अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट मिले, उनको ऑन पॉइंट ट्रीटमेंट मिले, उनको जो अच्छा लगे वो चीज, हर चीज उनको मिले और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, राइट? कोई इंसान तो ऐसा सोचेगा नहीं कि भाई मेरा भैया, मेरी बहन है, मेरे माता पिता है, कोई भी इनके साथ बुरा हो, मैं ऐसा तो कोई सोचेगा नहीं, ऑफ कोर्स। सो अगर उनकी फैमिली कुछ डिसीजन ले रही है तो उनके बेटरमेंट के लिए ही लिया रहेगा। उनके हाथ में तब जो था, जो हॉस्पिटल सबसे ज्यादा नजदीक था उसके उधर लेके गए। एंड सम ऑफ रिलेटिव्स लिटरली केम एंड सेड कि अरे आप उस हॉस्पिटल में क्यों लेके गए, आपको उस हॉस्पिटल में लेके जाना था। और कोई भी हॉस्पिटल का इतना तो हमें बेसिक ट्रस्ट रखना चाहिए ना कि कोई भी हॉस्पिटल उनको एटलीस्ट बचाने की कोशिश करेगा। ये तो हम कंसिडर कर सकते हैं हॉस्पिटल को कि फॉर एग्जांपल कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हॉस्पिटल बहुत पैसा खाते हैं, ये खाते हैं, बट वो इंसान अगर जिंदा रहेगा तो हॉस्पिटल पैसा ले पाएगा ना। सो कोई भी हॉस्पिटल ऐसा तो नहीं करेगा अरे ये पेशेंट आ गया इसको तो बहुत बुरा ट्रीटमेंट दो, नहीं। एवरीबडी इज ट्राइंग बेस्ट टू ऑफ देयर प्रोफेशन। सो प्लीज डोंट डिमिन देयर रिलेटिव। अरे आपने इधर क्यों लेके गए, आपको तो पहले ही उधर लेके जाना चाहिए था। अरे उस पेशेंट की हालत इतनी खराब थी फिर भी आप उधर क्यों नहीं लेके गए, इधर क्यों लेके आए। ऐसा वैसे बहुत सारी चीजें मिलेगी। अगर इन सारी चीजें आपने भी अगर कहीं पे सुनी हो तो प्लीज मैं तो कहूंगी कि ऐसे लोगों से दूर रहे, उनको मुंह के ऊपर जवाब देना सीख लो कि नहीं, हमें जो ठीक लगा, हमारे इंसान के लिए जो ठीक लगा वो हमने किया, बाकी हमें कुछ नहीं पता। सो प्लीज डोंट डू दैट। दिस इज अ वेरी अनह्यूमन थिंग एंड अनकाइंड थिंग टू डू विद सम एनीवन। सो फोर्थ पॉइंट है, डोंट डिस्टर्ब द पेशेंट जस्ट बिकॉज यू आर कमिंग सो फार। कैसा होता है ना कि मैंने ये चीज बहुत बार देखी है कि ऐसे लगता है कि कुछ लोग बहुत दूर से आते हैं फिर भी दे आर सो लाइक रेबेलियस अबाउट दैट कि नहीं हम तो इतने दूर से आए, अभी तो हमें पेशेंट में देखना है, डिस्पाइट नोइंग दैट पेशेंट इज इन ICU इन क्रिटिकल सिचुएशन और दैट पेशेंट इज टेकिंग रेस्ट। सो लाइक अगर वो पेशेंट रेस्ट ले रहा है, नहीं उनको अरे हम तो आए, मिलना ही है, ये करना है, वो करना है। कभी कभी वो पेशेंट को नहीं ये सब चीजें सहन हो सकती, ठीक है? और उनके रिलेटिव्स के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर मत करो कि नहीं हमको मिलना है, वो हमसे बात करनी चाहिए। मतलब ऐसे लग रहा है कि आप अपने स्वार्थ के लिए उनसे मिलने आ रहे हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। अगर हम पेशेंट को मिलने आ रहे हैं, उनके रिलेटिव्स को थोड़ा लाइक काइंड ऑफ वर्ड्स, थोड़ा बहुत वर्बली सपोर्ट करो या फिर उनसे शांति से बातें करो, या फिर आपने जो भी लाया है उनके लिए उनको दो, उनको दूर से देखो, इतना भी है तो भी बहुत है। वो पेशेंट आके आपसे बात करे, वो पेशेंट अगर सोया हुआ है तो आपसे उठ के बात करे, ये सारी चीजें भी करते हुए मैंने लोगों को देखा है एंड विच इज सो डिसहार्टनिंग टू द एंड फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द पेशेंट्स रिलेटिव्स। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि वो पेशेंट ऑलरेडी एक क्रिटिकल सिचुएशन में रहता है, ऊपर से अगर उसको रेस्ट कर रहा है तो देयर इज अ वेरी स्मॉल पीरियड, अमाउंट ऑफ पीरियड की वो रेस्ट कर सकता है, वरना वो पेन और ये सब चीजें हमेशा चालू रहती है। उसमें से थोड़ा टाइम अगर वो रेस्ट करे, ऊपर से आप जाके उधर ऐसे करोगे तो वो पेशेंट डिस्टर्ब होगा, उसके पेशेंट की फैमिली को बहुत तकलीफ होती है बाद में कि उनको शांत कराने में या फिर वो सब चीजें रिकवर करने में। सो प्लीज डोंट डू दैट। सो दिस इज माई वेरी काइंडली रिक्वेस्ट टू यू कि जस्ट गो टॉक टू देम नाइस वर्ड्स एंड अच्छे से बात ही करो, सब करो। और अगर पेशेंट जितना रिस्पॉन्स कर रहा है उतना दो, उनको जबरदस्ती मत करो। सो फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है, सजेस्ट वॉट एवर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज यू हैव। यस, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में मैंने बोला कि आपको प्लीज डोंट से कि इधर आप ऐसे करते तो वो होता, ये नहीं करते तो वो होता। सो प्लीज डोंट से दैट, बट एटलीस्ट गिव सम
knowledge and information if you have. अगर आपको कोई भी चीज़ के बारे में पता है, उस डिसीज के बारे में, या फिर आपके सराउंडिंग अगर कुछ ऑलरेडी ऐसा कुछ केस हो गया है तो उन्होंने क्या किया, अगर उनका बेटर हुआ तो वो किस मेडिसिन से हुआ, या किस हॉस्पिटल में हुआ, किस सेंटर में हुआ, किस प्लेस पे हुआ, उन्होंने क्या क्या किया उस चीज को ओवरकम करने के लिए. सो आप वो सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, किसी फॉर एग्जांपल कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल का खर्चा, तो कौन कौन सी नई नई योजनाएं आई हैं, कौन कौन से ट्रस्ट है, एनजीओज है जो हेल्प करते हैं ऐसे लोगों को, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है ना, तो प्लीज सेल्फलेसली शेयर करो, उनको बताओ. एटलीस्ट वो फॉलो करना ना करना उनकी बात है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, बट अपनी तरफ से एटलीस्ट आपको जो भी चीजें हैं वो उनको बताओ और अच्छी चीजें बोलो कि जस्ट शो देम होप कि अच्छा हो जाएगा सब कुछ, नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये होगा. एटलीस्ट बोलो. इट इज अ वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कुछ नहीं लगता. जस्ट उनको बोलो. आई कैन टेल यू कि वो कितना अच्छा लगता है अगर कोई इंसान आके बोलता है अरे ये तो ठीक हो जाएगा. जो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं ना बाहर के लोग आके कि नहीं यार ये तो इंसान ठीक हो जाएगा, इनका तो कोई इशू है ही नहीं, अभी इतना तक तो हो गया है ना, अभी तो और अच्छा हो जाएगा. ऐसे जो लोग बोलते हैं ना उनके लिए द बिग हार्ट फ्रॉम माई साइड. सो दिस इज आवर 5th पॉइंट कि सजेस्ट वॉट एवर नॉलेज यू हैव एंड जस्ट शो देम होप. सो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि मुझे ये चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था. बहुत दिनों से मुझे बहुत दिनों से इस टॉपिक के ऊपर बात करनी थी एंड फाइनली आई डिड इट. और आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बताना. अगर आप वीडियो को लाइक करना नहीं करना आपके ऊपर है, बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, दिस इज अ वेरी पर्सनल टॉपिक. जस्ट अगर आप लाइक भी नहीं करना चाहते, जस्ट टेक सम काइंड ऑफ द थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो. एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना @grishma_vispute. वहाँ पे मैं अच्छे अपडेट देती रहती हूँ. अगर आपको कुछ शेयर करना है अपने लाइफ के बारे में, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. आई एम ऑलवेज हियर टू टॉक टू यू एज अ फ्रेंड टू फ्रेंड. एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. आई नो it's very free and it means a lot to me. So please subscribe this channel and I will come with many videos like this. And thank you so much for watching this video. Thank you so much.